नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो 1925 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक एक सरकारी बंगले की, जिसका इतिहास, जिसका अतीत बहुत ही काला और दर्द से भरा हुआ है। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे जुनून की, एक ऐसी जिद की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई और उसने एक के बाद एक कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उस पुरानी हवेली के अंदर हुआ क्या था? क्या राज दफन थे उसकी दीवारों के पीछे? चलिए पता लगाते हैं, इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक सुबह एंड्रिया नाम की एक महिला को एक ऐसी खबर मिलती है जो उसे अंदर तक हिला कर रख देती है। एक ऐसी खबर जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये खबर थी कि उसके पिता के बंगले पर गोली चली है। सुनते ही एंड्रिया और उसके पति जॉर्ज फौरन वहां के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं, शाम हो चुकी थी और वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। पूरा बंगला पुलिस ने घेरा हुआ था। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से साफ मना कर दिया और जब उन्होंने वजह पूछी तो पुलिस ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये कहानी थी उस बंगले पर मंडराते एक बहुत पुराने, एक खौफनाक साए की। पुलिस वालों ने बताया कि ये किस्सा 1865 का है। एक 18 साल का लड़का था जिसने प्यार में नाकाम होने पर इसी बंगले में खुद को गोली मार ली थी। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है और बंगले में अजीब मौतें होने लगी। बाद में एक पादरी ने बहुत मुश्किल से उस आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले एंड्रिया के पिता ने रेनोवेशन के दौरान अनजाने में उस कमरे का सील तोड़ दिया था। अब एंड्रिया और जॉर्ज को ये सारी बातें एकदम बकवास लगी। उन्हें लगा ये सब अंधविश्वास है। पुलिस की चेतावनियों को उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और गुस्से में फैसला किया कि वो खुद अंदर जाएंगे। और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए और एंड्रिया अपने पिता के कमरे में पहुंची, उसकी चीख निकल गई। सामने जमीन पर उसके पिता की लाश पड़ी थी, सिर पर एक गोली का निशान। इस खौफनाक मंजर के बीच एंड्रिया को अचानक एहसास हुआ कि जॉर्ज तो उसके साथ है ही नहीं। वो कहाँ गया? वो अचानक कहीं गायब हो गया था। घबराहट में वो उसे आवाज लगाने लगती है। कोई जवाब नहीं आता। पर तभी उसे पहले तो किसी अनजान के रोने की एक अजीब सी आवाज आती है और फिर उसके कानों में पड़ती है अपने पति जॉर्ज की चीख। एंड्रिया उस आवाज की तरफ भाग ही रही थी कि तभी पूरे बंगले की खामोशी को चीरती हुई एक और गोली की आवाज गूंजती है। वो भागकर जब उस कमरे में पहुंचती है तो जो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां जमीन पर जॉर्ज की लाश पड़ी थी और उसके सिर में भी ठीक ठीक वैसा ही गोली का निशान था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये थी कि जॉर्ज की लाश के पास वही बंदूक पड़ी थी जो कुछ देर पहले उसके पिता की लाश के पास थी। ये कैसे मुमकिन था? ऐसा लग रहा था जैसे बंदूक अपने आप एक कमरे से चलकर दूसरे कमरे में आ गए हो। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एंड्रिया को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पलटती है और उसके पीछे एक करीब 18 साल का लड़का खड़ा है, जिसके सिर पर ठीक वैसा ही गोली का निशान है। एंड्रिया कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, इससे पहले ही वो लड़का हवा में गायब हो गया। उस रात के बाद एंड्रिया की जिंदगी मानो पूरी तरह से बदल गई। वो उस बंगले से तो बाहर आ गई थी, लेकिन वो बंगला उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाया। वो साया अब उसका पीछा करने लगा था। हर पल, हर जगह, उसे हर जगह वही लड़का, वही आत्मा दिखाई देने लगी। वो आत्मा उसके कानों में फुसफुसाती, उसकी जिस्म पर चोट की निशान छोड़ जाती थी। ऐसे निशान जो पता नहीं कहाँ से आते थे। एंड्रिया ने डॉक्टर्स की, मनोचिकित्सक की मदद लेने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और वो आत्मा एंड्रिया से क्या कहती थी पता है? वो कहती थी कि वो उससे प्यार करता है, बहुत प्यार, और अगर एंड्रिया ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो वो उससे भी मार डालेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उसके पिता और पति को मारा। तो धीरे धीरे एंड्रिया की दिमागी हालत बस बिगड़ती ही चली गई और फिर एक दिन वो हुआ जिसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। वो जानलेवा जुनून, वो साया उसे वापस खींचकर उसी बंगले तक ले गया।
आसपास के लोगों ने एक बहुत ही कमजोर, बिखरी हुई सी हालत में एंड्रिया को उस मनहूस सीलबंद बंगले की तरफ भागते हुए देखा। कहते हैं उसने बंगले का ताला तोड़ा और बिना एक पल भी सोचे अंदर भाग गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजान शक्ति उसे जबरदस्ती अंदर खींच रही हो। और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता या कुछ कर पाता, बंगले के अंदर से एक तीसरी और आखिरी गोली चलने की आवाज आई। 3, पहले पिता, फिर पति और अब एंड्रिया खुद। उस बंगले के साये ने 3 जिंदगियों को अपना शिकार बना लिया था। इस तीसरी मौत के बाद अधिकारियों ने आखिरकार उस बंगले का झाड़ फूक करवाया और उसे हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया, ताला लगा दिया, ताकि ये दर्दनाक कहानी फिर कभी न दोहराई जाए। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में दीवारों और तालों से किसी ऐसी बुरी शक्ति को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है? एक ऐसा जुनून जो मौत से भी ज्यादा ताकतवर हो, क्या उसे रोका जा सकता है?